आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर और शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से आई बड़ी खबर के साथ। हिट एंड रन का मामला है और तेज रफ्तार कार ने दो युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है और एक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। अलकनंदा कॉलोनी में हादसा हुआ है और इस घटना के बाद मौके से चालक फरार हो गया है। अजमेर की अलकनंदा कॉलोनी में शनिवार देर रात ये घटना हुई है। हिट एंड रन का ये मामला सामने आया। ओंकारेश्वर मंदिर के पीछे वाले चौराहे पर रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे। इस घटना के बाद चालक गाड़ी रोकने के बजाय उसे और तेज रफ्तार से लेकर मौके से फरार हो जाता है। हादसे में जो है मोहसिन की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। दोनों युवक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और होटल में वेटर का काम करते थे। केटरिंग का काम करता है, अपने बच्चों का काम चलाने के लिए, गुजारा चलाने के लिए वो पुष्कर से आ रहे थे। ये पुष्कर से आ रहे थे उस टाइम अलकनंदा कॉलोनी के अंदर से जब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे। अलकनंदा कॉलोनी में दो कारें तेज रफ्तार से बहुत तेज रफ्तार से आई थी और आगे वाली गाड़ी तो निकल गई और पीछे वाली गाड़ी से ऑन द स्पॉट तो इतना तेज एक्सीडेंट हुआ कि वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। और ये हमारे साली का लड़का है और गरीब है, उसके एक 8 साल का बच्चा है। हम चाहते हैं कि इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, हिट एंड रन का ये मामला सामने आया था और बताया जा रहा है कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो रेस चल रही है, यानी कि एक शहरी इलाके के अंदर एक तंग गली के अंदर दो गाड़ियां बड़ी रफ्तार से जाती हैं। आगे वाली निकल जाती है लेकिन पीछे वाली इस बाइक सवार को टक्कर मार देती है। अभी इसमें क्या जानकारी मिल रही है? एफआईआर दर्ज हुई है? क्या उन लोगों के बारे में पता चला जो कि कार में उस वक्त सवार थे? जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार की ओर से हरिबाऊ थाने में शिकायत दी गई है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और कार के नंबर के आधार पर आरोपियों को डिटेन भी यहां पर करना बताया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। ये पूरी घटना है शनिवार देर रात की, जब मोहसिन और उसका दोस्त एक बाइक पर पुष्कर से कैटरिंग का काम कर लौट रहे थे। इसी दौरान क्षेत्र में जो अलकनंदा कॉलोनी है, जिस रोड पे ये घटना घटी है उसकी चौड़ाई करीब 20 से 25 फीट है। तो ऐसे में दो कार मानो ऐसा लग रहा है कि वो रेस लगा रही हो, एक के पीछे एक बड़ी स्पीड से निकली, पहली वाली निकल गई, दूसरी वाली जब कार चौराहे पर पहुंची तो इसकी चपेट में मोहसिन और उसका दोस्त आ गया। फिलहाल परिजनों ने जो है सरकार से मुआवजे की मांग भी की है और आज जो कि मोहसिन के पिता सऊदी अरब में कर्मचारी हैं, मजदूरी करते हैं, जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत फ्लाइट बुक कर अजमेर वो आए हैं और आज जो मोहसिन के शव का सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सबसे बड़ी बात, क्षेत्रवासी भी यही कह रहे हैं कि अगर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो मौके पर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, जिससे कि प्राथमिक उपचार उसे समय पर मिल जाता, हो सकता था उसकी जान बच जाती। ऐसे में 108 भी करीब 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंची और जो मोहसिन है उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून यहाँ पर बह गया था और इसके बाद आसपास की कारों भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस पूरी घटना में फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के अधिकारियों ने कि जल्दी इस घटना कारित करने वाले लोगों को, आरोपियों को, कार चालकों को, कार सवार जो आरोपी हैं जो कि मौके से फरार हो गए थे इस घटना को अंजाम देने के बाद, अब उनकी तलाश की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। और जोधपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल को एसयूवी कार ने टक्कर मार दी है और पुलिस लाइन में कांस्टेबल राम भरोसे तैनात है। कुड़ी थाना के गोरा होटल के पास नाके पर ड्यूटी थी और अज्ञात वाहन ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। अब तो ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी है। और जोधपुर से खबर अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, बताइए, ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल को
कार ने टक्कर मारी, कुछ पता चला कौन था वो कार सवार? देखिए, ये कल रात की घटना है जिसमें अभी तक पुलिस है जो आसपास के सीसीटीवी के माध्यम से जो है उस कार का पता लगाने में जुटी है। साथ ही साथ जिस तरह से कांस्टेबल राम भरोसे को टक्कर मारी थी, काफी गंभीर चोटें आई है और पुलिस ने तुरंत उसे नजदीकी एम्स अस्पताल में लेकर गए जहां उसका इलाज चल रहा है और आईसीयू में उसको रखा गया है। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर को मिली और डीसीपी वेस्ट को मिली, वो तमाम अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों से भी बातचीत की और उसके इलाज के लिए डॉक्टरों को हिदायत दी कि इसका सही तरीके से इलाज हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप देखिए किस तरह से जो है कांस्टेबल को जो ड्यूटी पे जा रहा था उसको पीछे से गाड़ी टक्कर मारकर भग गई। अब फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है उस गाड़ी चालक को और गाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। शुभेंद्र। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं नीरजा मोदी स्कूल छात्रा मौत केस में अभी तक कोई नई जानकारी जो है वो इस ओर इशारा नहीं कर रही है कि भाई आखिर ये हादसा कैसे हुआ। नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत पर अब सवाल उठ रहे हैं। 9 दिन बाद भी नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन अभी तक खामोश है। मामले में एनडीटीवी राजस्थान की टीम लगातार पड़ताल कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने सफाई कर्मचारियों से बात की है और सुपरवाइजर के कहने पर धब्बों की सफाई की गई होगी, यह सफाई कर्मी का कहना है। सुपरवाइजर ने सफाई क्यों कराई, ये इसको लेकर के जांच जारी है। अब सवाल यह भी उठता है कि सुपरवाइजर को आखिर किसने कहा था कि वहां से खून के धब्बों को मिटाया जाए। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है और अभी तक क्योंकि स्कूल प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है, स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही, 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इस मामले को लेकर के कोई भी नया क्लू सामने नहीं आया है। लेकिन मासूम की मौत को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। उसमें से एक सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके तुरंत बाद मौके से खून के धब्बे, वहां पर जो निशान थे, जो एविडेंस थे, उनको साफ क्यों किया गया। स्कूल प्रशासन इसको लेकर के खामोश है। लेकिन एनडीटीवी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पड़ताल कर रहा है। एनडीटीवी की टीम ने सफाई कर्मचारियों से बात की है और सफाई कर्मचारी का कहना है कि सुपरवाइजर के कहने पर जो खून के धब्बे थे, निशान थे, उनकी सफाई की गई होगी और सुपरवाइजर ने सफाई क्यों कराई है, इसको लेकर के जांच की जा रही है। तो अब आपको जरा ये पूरा मामला बताते हैं। ये सुलगते सवाल कई हैं, लेकिन 2 तस्वीरें भी आप देखिए। अमायरा की मौत का आखिर राज क्या है, क्यों आखिर 9 साल की बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसके पीछे के कई कारण सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये कि भाई जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो वहां पर जो पॉइंट था, जहां पर खून के धब्बे थे, जहां पर खून के निशान थे, एविडेंस के तौर पर आगे जो जांच टीम थी उनको वहां से कलेक्ट करने थे, चीजें, सबूत इकट्ठा करने थे। तो सवाल ये कि आखिर सबूत क्यों मिटाए गए, इसके पीछे की मंशा क्या है। हालांकि इससे पहले हमने जो जांच अधिकारी थे उनसे भी हमने बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि मंशा इसमें देखी जाएगी कि आखिर किस मंशा के आधार पर ये खून के धब्बे मिटाए गए। और सवाल यह भी है कि आखिर किसके कहने पर मासूम के खून के धब्बों की सफाई की गई। एनडीटीवी राजस्थान की पड़ताल में जो है कई चीजें सामने आई हैं और हमारी टीम ने सफाई कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की है और सफाई कर्मचारियों ने इस दौरान क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। वो उस दिन थे क्या, वो बच्चे?